हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मोटिवेशनल कविता, एक आशीर्वाद। ये कविता हमें एक पावरफुल मैसेज देती है कि हमें अपने सपनों को बड़ा रखना चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। और इस पोम में ये भी बताया गया है कि कैसे इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सीखना चाहिए। ये कविता हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लाइफ को फियरलेस, इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाएं। और हाँ, अगर आपने बाकी चैप्टर्स या पोम्स के वीडियोस मिस कर दिए तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 8 हिंदी मल्हार नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए आप देखते हैं कविता एक आशीर्वाद का डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहले रीड करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। ये कविता लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने। हार्ड वर्ड्स दिखते इसके। स्वप्न मतलब होता है सपने, और इस कविता में भविष्य की इच्छाएं, ठीक है, ये है सपने। गोद मतलब होता है स्नेह और सुरक्षा का स्थान, पृथ्वी मतलब धरती, और अप्राप्य मतलब होता है जिसे पाना कठिन हो, और सच्चाइयाँ मतलब वास्तविकताएं, और मचलना मतलब होता है जिद करना, बेचैन होना। ठीक, चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, तो इसमें कवि बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि कविता का नाम ही है ना एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ठीक है। कवि यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसके सपने बहुत बड़े हो। जैसे हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा इंसान बनने का सपना देखता है। फिर आगे कहते हैं, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ कल्पनाओं में न रहे बल्कि असली दुनिया में आकर जीना सीखे, ये बताया गया है। जैसे स्कूल के बाद जब हम बाहर की दुनिया जैसे कॉलेज, जॉब में जाते हैं तब असली ज़िम्मेदारियाँ आती है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। नेक्स्ट लाइन है, चाँद तारों की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अप्राप्य क्या होता है? जिसे पाना कठिन हो, है ना? तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवन में जो चीज़ें मुश्किल है उनके लिए कोशिश करना और ज़िद करना सीखो। जैसे चाँद तारों को पाना कठिन है ना? तो जितनी भी चीज़ें मुश्किल हैं हमारे जीवन में, उनके लिए हमें कोशिश करना और ज़िद करना सीखो। जैसे कोई बच्चा आईआईटी या फिर यूपीएससी की तैयारी करता है, शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन कोशिश करता है, कोशिश करना है। फिर आगे कवि कहते हैं, हँसे मुस्कुराए मतलब जीवन में खुशी और सकारात्मक रहना सीखो। परीक्षा या टेंशन के बीच भी खुश रहना ज़रूरी है ताकि दिमाग शांत रहे। फिर आगे देखिए कवि कहते हैं, गाए हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। अब इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ललचाना, ललचाना मतलब होता है आकर्षित होना, और दिए मतलब दीपक, उंगली जलाना मतलब अनुभव से सीखना या गलती से सीख लेना, और पाँव पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसका। गाय हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, तो यहाँ पर दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होना चाहिए, ऐसा कवि बताते हैं। मतलब हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए मतलब दूसरों की सफलता को देखकर आपको प्रेरित होना चाहिए। जब कोई दोस्त अच्छे मार्क्स लाता है तो हमें भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उंगली जलाए, यहाँ पर उंगली जलाए का अर्थ क्या होता है? गलतियाँ करके अनुभव लेना। जैसे खाना बनाते समय शुरुआत में गलती हो सकती है, लेकिन उसी से सीख मिलती है। उंगली जलाए मतलब गलतियाँ करो और उससे अनुभव लो। अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। अपने पाँव पर खड़े हो मतलब आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। जब इंसान जॉब करके खुद कमाने लगता है ना, तभी वह रियल इंडिपेंडेंट बनता है, मतलब वो आत्मनिर्भर बनता है, अपने पाँव पर खड़ा होता है। फिर आगे फिर से बोला है, जा तेरे स्वप्न बड़े हो, मतलब एंड में फिर से कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारे सपने बड़े हो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। सपना सिर्फ देखने से नहीं, मेहनत करने से पूरा होता है। इस कविता में हमने क्या देखा कि सपने बड़े रखो, असली दुनिया को समझो, गलतियों से सीखो और आत्मनिर्भर बनो।
चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं इस कविता की। कवि बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि उसके सपने बड़े और ऊंचे हों, लेकिन वह केवल सपनों की दुनिया में न खोया रहे, उसे धरती पर आकर वास्तविक जीवन को भी समझना चाहिए। कवि ये भी कहते हैं कि जीवन में केवल आसान चीजें नहीं होती, कई बार कठिनाइयां और असफलताएं मिलती है, लेकिन इन्हीं से इंसान सीखता है और मजबूत बनता है। दिए की रोशनी देखकर ललचाना और उँगली जलाना का अर्थ है कि अनुभव से सीखना ज़रूरी है, चाहे उसमें कुछ कष्ट ही क्यों न हो। अंत में कवि ये संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन की ज़िम्मेदारियाँ खुद उठानी चाहिए। ये कविता हमें ये संदेश देती है कि सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और अनुभव भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर इस कविता का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब लेखक से परिचय है, इसे रीड करते हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। इनका लाइफ स्पैन है 1933 टू 1975। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर हो जाएँगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।